नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। चलिए तो 16 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना शुरू की है? चलिए देखते किस स्टेट गवर्नमेंट ने यह योजना शुरू की है। ऑप्शन से ए केरल सरकार, बी पश्चिम बंगाल सरकार, सी गुजरात सरकार या डी महाराष्ट्र सरकार। और इसका उत्तर है बी पश्चिम बंगाल सरकार। चलिए तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनको दीदी भी कहते हैं, उन्होंने हाल ही में 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना शुरू की है, जिसमें दाल चावल और सब्जी के साथ एक अंडा शामिल है। इस योजना का नाम तृणमूल कांग्रेस के नारे माँ, माटी और मानुष से लिया गया है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। इनमें से कौन हाल ही में कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? यानी कि कश्मीर में वो पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है जिन्होंने लिफ्ट किया, यानी कि वेट उठाया है। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन से ए साइमा उबैद, बी जेसिमन उबैद, सी नुजहा उबैद या डी हसीना उबैद। चलिए तो इसका उत्तर देख लेते हैं और इसका उत्तर है ए साइमा उबैद। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। इनके बारे में और जानकारी मैं आपको दे दूं। कश्मीर की साइमा उबैद हाल ही में कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। पिछले साल कश्मीर में चौथे कश्मीर पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस और डेडेड लिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। उन्होंने इस प्रतियोगिता में 255 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। पहले ही 255 किलो वो उठा ली है, यानी कि वो पहली महिला लिफ्टर बन चुकी हैं जिन्होंने इतना वेट उठाया है। ये तो बहुत ही गौरव की बात है इंडिया के लिए। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अब अग्रसर हो जाते हैं। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के तीसरे संस्करण में कौन सी वेब सीरीज बेस्ट वेब सीरीज चुनी गई है? आप तो जानते ही हैं कि आजकल वेब सीरीज ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि फिल्मों में ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग दिखाई जाती है। इसीलिए आजकल वेब सीरीज में मैं बताऊं तो ज़्यादातर फैक्ट दिखाए जाते हैं, इसीलिए आजकल वेब सीरीज ज़्यादा चल रही है। तो कौन सी वेब सीरीज ने अवार्ड जीता है ये आपको बताना है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के तीसरे संस्करण में किस वेब सीरीज ने अवार्ड जीता है? ऑप्शन से ए स्कैम 1992, बी प्रतीक गांधी, सी पावा कथिल गल या डी भोसले। और इसका जवाब है ए स्कैम 1992 ने यह अवार्ड जीता है। चलिए मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे दूं। हाल ही में जारी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के तीसरे संस्करण में स्कैम 1992 वेब सीरीज बेस्ट वेब सीरीज चुनी गई है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड इस फिल्म के लिए प्रतीक गांधी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आर्या वेब सीरीज के लिए सुष्मिता सेन को दिया गया है। तो यह है, ये वेब सीरीज जीती है तो अभिनेता और अभिनेत्री को भी तो अवार्ड्स मिलेंगे। तो इसके अभिनेता प्रतीक गांधी और सुष्मिता सेन दोनों को अवार्ड दिए गए हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक, ये तीनों बैंक और किस बैंक, चौथी कौन सी बैंक है, को निजी बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक बनाने के लिए चुना है, यानी कि प्राइवेटाइज करेगी। और कौन सी बैंक? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक। और एक और बैंक का नाम बताइए जिसे सरकार प्राइवेटाइज करेगी, यानी कि प्राइवेट में लाएगी। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन से ए यूनियन बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी बैंक ऑफ इंडिया या डी केनरा बैंक सॉरी। और इसका जवाब है सी बैंक ऑफ इंडिया भी अब प्राइवेटाइज होगी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक और एक और बैंक ऑफ इंडिया को प्राइवेट यानी कि निजी बैंक बनाने के लिए चुन लिया है। इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने की प्रक्रिया में 5-6 महीने लगेंगे, यानी 5-6 महीने में ये पूरी तरीके से प्राइवेटाइज हो जाएंगी। देश में बैंक ऑफ इंडिया 6ठे नंबर का बैंक है, जबकि 7वें पर सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक तो सभी लोग जानते होंगे, आरबीआई जो नोट छापती है, हर एक देश का सेंट्रल बैंक तो होता ही है, अपना सेंट्रल बैंक है आरबीआई। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फटाफट मैं आपको करंट अफेयर बता दूं आज की, जल्दी वीडियो खत्म हो जाए फिर आप पढ़ाई में लग जाइए। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच में कौन सा खिलाड़ी 3 बार एक ही टेस्ट में 5 विकेट और सेंचुरी लगाने वाला पहला भारतीय बन चुका है? यानी कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट चल रहा है उसमें ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो 3 बार एक ही टेस्ट में 5 विकेट लिया है और सेंचुरी भी लगा दिया है? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन से कुछ क्लियर हो जाए। ऑप्शन से ए जसप्रीत बुमराह, बी भुवनेश्वर कुमार, सी रविचंद्रन अश्विन या डी संदीप मिश्रा। यानी कि सारे इंडियन ही है, अपने लिए ही गौरव की बात है कि इंडिया क्रिकेट में भी डेवलपमेंट कर रहा है। और इसका जवाब है डी रविचंद्रन अश्विन। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट करियर की 5वीं सेंचुरी उन्होंने लगाई। इसके साथ ही वे 3 बार एक ही टेस्ट में 5 विकेट और सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय भी बन चुके हैं, जिन्होंने 3 बार एक ही टेस्ट में 5 विकेट लिए और सेंचुरी लगाई। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर इयान बॉथम ने सबसे ज़्यादा 5 बार एक ही टेस्ट में 5 विकेट और सेंचुरी लगाई थी। उनके बाद अश्विन का ही नाम आता है, यानी कि इयान बॉथम भी थे जिसने सबसे ज़्यादा 5 बार एक ही टेस्ट में उन्होंने 5 बार 5 विकेट लिए थे और एक सेंचुरी लगाई थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए अपने अश्विन यानी कि इंडियन का भी नाम शुमार हो गया है इसमें, ये तो बहुत गौरव की बात है इंडिया के लिए। हम उनको बधाई देते हैं और अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। चीन के तियानवेन एक अंतरिक्ष यान ने किस ग्रह की जांच के बाद पहली बार उस ग्रह की वीडियो फुटेज भेजी? यानी कि चीन का जो तियानवेन एक अंतरिक्ष यान है उसने पहले ग्रह की जांच की और उसके बाद उस ग्रह की फुटेज भेजी। आपको वह अंतरिक्ष यान, आपको वह ग्रह का नाम बताना है। ऑप्शन से ए मंगल ग्रह की फुटेज भेजी, बी शुक्र ग्रह की फुटेज भेजी, सी शनि ग्रह की फुटेज भेजी या डी बुध ग्रह की फुटेज भेजी। और इसका जवाब है ए मंगल ग्रह की फुटेज भेजी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं और जानकारी क्या है। चीन के तियानवेन एक अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की जांच के बाद सफलतापूर्वक प्रवेश करने के 2 दिन बाद पहली बार उस ग्रह की वीडियो फुटेज भेजी, यानी कि 2 दिन की जांच के बाद यह फुटेज भेजी गई है, जिसमें पिच काले आकाश से ग्रह की सतह दिखाई दे रही है। 5 टन वजन वाले इस जांच यान को तियानवेन एक कहा जाता है, यानी कि इसका 5 टन इसका वजन है, इतना भारी है यह यान, अंतरिक्ष यान, स्पेस यान, जिसका अर्थ स्वर्ग के लिए प्रश्न है। इसका अर्थ तियानवेन एक का अर्थ है स्वर्ग के लिए प्रश्न। चलिए तो ये थी चीन से जुड़ी जानकारी जो अभी करंट में चल रही है। अब अपने इंडिया में ही आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चेन्नई और एट्टीपट्टू के बीच कौन सी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया? यानी कि चेन्नई और एट्टीपट्टू के बीच कौन सी रेलवे लाइन चलने वाली है जिसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया? ऑप्शन से ए पहली बार, बी दूसरी बार, सी तीसरी बार या डी चौथी बार उन्होंने उद्घाटन किया। और ऑप्शन से डी चौथी बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चेन्नई और एट्टीपट्टू के बीच चौथी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। 293.4 करोड़ की लागत से बना यह 22.1 किमी खंड तमिलनाडु के चेन्नई और तिरुवल्लुर जिलों से गुजरता हुआ जाता है। यानी कि 293.4 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट लगा है और 21.1 किमी खंड तमिलनाडु के चेन्नई और तिरुवल्लुर जिलों से गुजरता हुआ जाता है ये। चलिए तो अगली जानकारी विदेश से है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख
मारियो द्रागी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यानी कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख थे, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो बताइए बताइए किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है, उनका देश का नाम क्या है? ऑप्शन से ए जापान, बी इराक, सी इटली या डी ऑस्ट्रिया। और इसका जवाब है सी इटली। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख मारियो द्रागी को इटली का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, यानी कि वो इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वो पहले पूर्व प्रमुख थे, बैंक में वो पूर्व प्रमुख थे, अब वह प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री के तौर पर इटली में कई सप्ताह से कायम राजनीतिक अस्थाई को ख़त्म कर दिया। यानी कि उन्होंने जो अस्थाई चल रहा था, यानी कि जो अनबैलेंस था सिचुएशन, उसको बैलेंस कर दिया। इटली को अपने नए प्रधानमंत्री से अभी काफ़ी उम्मीदें हैं, हमें भी लगेगा कि ये खड़े उतरेंगे, हमें लग रहा है। तो एक और जानकारी है जो आज के दिन 16 फरवरी 2013 में जो हुई थी घटना, वो पाकिस्तान में, हम आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दें कि पाकिस्तान में एक बाज़ार में बम विस्फोट में 80 से ज़्यादा लोग मारे गए और 190 अन्य घायल हुए थे बम विस्फोट से। पाकिस्तान में 16 फरवरी 2013 में यह हुआ था। तो चलिए इधर ही वीडियो समाप्त होता है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल।